हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा जो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं। अच्छा, ये हमारा जो जो कंपटीशन है, जेई है, एनडीए है और डिफरेंट डिफरेंट जैसे रेलवेज़ के कॉम्पिटिशन्स हैं और आपका क्या कहते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। इसमें ये काफ़ी पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अभी तक तो हमने पढ़ा अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, कैसे इनके क्वेश्चंस करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी भी होती हैं जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों कंबाइंड चलता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए, आप एक बार इस सीरीज को देखें। 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो यदि हम इस सीरीज को देखते हैं तो इस सीरीज में ना तो ये सीरीज हमें AP दिखाई देती है, AP तो है ही नहीं क्योंकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो AP भी नहीं है। अच्छा, इसका रेशो 3x है लेकिन इसका रेशो 3x नहीं है, इसलिए GP भी नहीं है। तो ये सीरीज क्या है, ये सीरीज में देखिए ध्यान से, इसको देखिए, ये 1 है तो 1 के साथ में मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, x की पावर 0। तो यहाँ दो सीरीज चल रही है, देखिए कौन कौन सी। एक तो ये 1 3 5 7, एक तो ये वाली सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है, 1 3 5 7 ये वाली। और एक चल रही है x की पावर 0 x स्क्वायर एक्स क्यूब। एक चल रहा है x की पावर 0, तो x की पावर 0 क्या आएगा 1। x की पावर किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो x की पावर 0 हो गया 1 x स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो यदि आप देखें तो ये वाला जो सीरीज चल रहा है 1 3 5, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस भी 2 का, इसका और इसका डिफरेंस भी 2 का। तो ये तो चल रहा है AP और ये जो चल रहा है इसका रेशो है x, इसका और इसका रेशो है x, इसका और इसका रेशो है x, तो ये चल रहा है GP। इज इट क्लियर। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं जिसमें AP और GP दोनों एक साथ चलते हैं, दिस सीरीज आर कॉल्ड अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इज इट क्लियर। अब बात आती है कि ये जो सीरीज है इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम कैसे करेंगे, इस सीरीज के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो इन सीरीज को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो GP चल रहा होता है उसका कॉमन रेशो देखिए, जो इसमें GP चल रहा है उसका कॉमन रेशो देखिए कितना है। कॉमन रेशो क्या होता है R कितना है x/1 x, R x है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें आप जो nth टर्म है ये Tn हो गया, nth टर्म हो गया Tn, nth टर्म हो जाएगा Tn। इज इट क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें Tn पता लगाते हैं, Tn क्या होगा देखिए, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो 1 3 5 जो Tn का पहला टर्म आएगा, जो Tn का फर्स्ट टर्म आएगा वो इस सीरीज को फॉलो करेगा 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 का 1 3 5 7 इसका nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये तो हो गया 2n माइनस 1। इज इट क्लियर। तो जो nth टर्म होगा उसका पहला वाला टर्म, जो nth टर्म होगा उसका पहला टर्म तो आ जाएगा 2n माइनस 1 और x की पावर आएगी, देखिए दूसरे टर्म में x की पावर है 1, तीसरे टर्म में x की पावर 3 है,
फोर्थ टर्म में, ये फोर्थ टर्म में 3 है पावर, तो n टर्म में हो जाएगी x की पावर n-1। इज इट क्लियर? देखिए फर्स्ट टर्म में, जब फर्स्ट टर्म है तो x की पावर 0 है, जब सेकंड टर्म है तो x की पावर 1 है, जब थर्ड टर्म है तो x की पावर 2 है, यानी जो भी टर्म होगा उसमें एक कम होगी पावर। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में x की पावर कितना है? 3, यानी फोर्थ टर्म में तो x की पावर हो गई 3, तो nth टर्म में x की पावर हो जाएगी n-1। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? tn। इज इट क्लियर? तो यहां मैं tn लिख सकता हूं। tn क्या हो गया? tn हो गया 2n-1 x की पावर n-1, ये tn हो गया। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला काम है हमारा tn फाइंड आउट करना। सबसे पहला काम है हमारा tn फाइंड आउट करना। बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत अच्छे से समझ लेना ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक जेई मेंस में और जेई एडवांस में आता ही आता है, और अच्छा क्वेश्चन आएगा तो जरूर आएगा, और ये टॉपिक रैंक बनाने वाला होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का वो ये टॉपिक छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रैंक बनाने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना, और एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि हार्ड है ही नहीं है, बस समझने का फर्क है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस x को दोनों तरफ जो GP चल रहा है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो GP ये वाला चल रहा है, x की पावर 0, x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब, तो इसका कॉमन रेशियो है x, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा xs इक्वल टू, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x आ जाएगा। मैं एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसको x से करेंगे तो 5x क्यूब, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? अब देखिए ये 7 है तो ये 5, ये 5 है तो ये 3, 2 कम, तो 2 कम कितना हो जाएगा यहाँ से? 2n-3, ये 2 कम, और यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ भी x क्यूब, तो यहाँ भी x की पावर n-1, प्लस जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा x से, क्योंकि मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2n-1, और x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर n। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं किया है हमने इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन है, हमने ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा ये x से हो जाएगा। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो मैंने एक टर्म आगे बढ़ के स्टार्ट किया, यानी मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो समझाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको x से करूंगा तो ये हो जाएगा x, इसको x से करूंगा तो ये 3x स्क्वायर, इसको x से करूंगा ये 5x क्यूब, इसी तरह से मैं इससे पहले वाले को x से करूंगा तो ये हो जाएगा 2n-1 x की पावर n-1। अच्छा, पावर जो है ये नीचे सेम आ रही है, देखो यहाँ x क्यूब है तो यहाँ भी x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर, तो पावर तो x की सेम हो जाएगी, लेकिन ये नीचे वाला टर्म इससे 2 कम है, ये इससे 2 कम है, ये इससे 2 कम है, तो ये भी 2n-3 हो जाएगा, और इसको x से करूंगा तो ये आगे चला जाएगा 2n-1 x की पावर n। ये हो गया सेकेंड टर्म। अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कर दूंगा, मैं फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा s माइनस xs, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो ये तो हो जाए, ये तो है 1, प्लस इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया 2x, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया 2x स्क्वायर, इसमें से इसको किया 2x क्यूब, और इसी तरह से इसमें से इसको किया 2x की पावर n-1 ये, और इसमें से जब इसको सबट्रैक्ट करूंगा इस पूरे में से, ठीक है, तो इसमें से इसको किया तो ये आ जाएगा, और इसको सबट्रैक्ट, चूंकि इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, -2n-1 x की पावर n, ये हो जाएगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -2n-1 x की पावर n। अब देखिए हम क्या करेंगे, s कॉमन लिया तो 1 - x आ गया, इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए ये है x की पावर 1 2 3 अप टू n-1,
तो टोटल टर्म्स हो गए n-1। इसका और इसका रेशो x है, इसका और इसका रेशो x है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला पूरा सीरीज क्या है, जीपी। तो जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, क्या होता है n टर्म्स का सम, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2x, 1 माइनस r कितना है, इसका रेशो x की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 अप टू n-1 अपॉन 1 माइनस आर, और r कितना है x। इज इट क्लियर। यहां आ जाएगा -2n-1 की पावर x की पावर n, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये जीपी बना, जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, यही तो होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है यहाँ पे 2x, 1 माइनस आर कितना है x की पावर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1, 1 माइनस r कितना है x, r क्या होता है इसका रेशो x, माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x। इज इट क्लियर। प्लस यहां से आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2n-1 एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। और इस तरीके से हमें ये जो सीरीज है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका सम मिल जाएगा s, एंड दैट इज इक्वल टू दिस, ये सम आ गया। इज इट क्लियर। तो हमें क्या करना है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें दोनों तरफ जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट है उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, और कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको पॉज करके राइट डाउन करें, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू इनफाइनाइट। इस सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए सीरीज कौन सी है, एपी है नहीं है, जीपी है नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान से 1, इसका ये 1 2 ये 3 ये 4, ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है एपी। इज इट क्लियर। और यहाँ देखिए 1 और ये x, ये x², ये x³। इज इट क्लियर। ये 1 है। ठीक है, तो 1 के साथ में मैं 1 को ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 के साथ में मल्टीप्लाई 1 को कर सकते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, आपने इसको देखा 1 2 3 4, ये किस में आ रहा है एपी में। अब देखिए 1x x² x³, 1x x² x³, ये किस में आ रहा है जीपी में। इज इट क्लियर। तो 1 2 3 4 ये तो एपी चल रहा है, और 1x x² x³ एंड सो ऑन ये चल रहा है जीपी। तो ये सीरीज कौन सा हुआ, ये सीरीज हुआ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। इज इट क्लियर। अब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे सॉल्व होगा, ऐसे जो आपको ये दे रखा है इसको s के इक्वल कीजिए, s = 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन, चलते रहिए। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे ये पता लग जाता है व्हेन वी आर कम टू नो दैट दिस सीरीज इज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जब हमें ये पता लग गया कि सीरीज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हमें दोनों तरफ जो ज्योमेट्रिक सीरीज चल रहा है उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन रेशो कितना है x, देखो x, इसका और इसका रेशो x, इसका रेशो x, इसका रेशो x, तो कॉमन रेशो कितना हुआ x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये हो जाएगा xs। अब मैंने एक टर्म आगे बढ़ा के लिख रहा हूं, यहां से नहीं लिख रहा, यहां से लिख रहा हूं। 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो ये x हो गया, 2 को किया 2x² हो गया,
3x² को किया 3x³ हो गया एंड सो ऑन। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा s माइनस XS डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x में से x गया x, 3x² में से 2x² गया x², 4x³ में से 3x³ गया x³ अप टू इनफाइनेट। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां से s 1 माइनस x आ जाएगा। अच्छा ये देखिए ये क्या बन गया GP, इसका रेशो 1, इसका रेशो 1, इसका रेशो सॉरी 1 नहीं x, इसका रेशो x, इसका रेशो x, इसका और इसका रेशो x, तो ये क्या बन गया GP। इज इट क्लियर? कितने टर्म्स का? इनफाइनेट टर्म्स का। इनफाइनेट टर्म्स के GP का सम क्या होता है? इनफाइनेट टर्म्स के GP का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है? फर्स्ट टर्म हो गया 1 माइनस r कितना है? x, ये हो गया। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर एंड दैट इज द आंसर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें और नोट डाउन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए सम निकालने के लिए सीरीज देखते हैं। सीरीज एपी है? नहीं है, एपी नहीं है। जीपी है? नहीं है। अब देखिए ये 1 देखिए 1 2 3, इज इट क्लियर? और 100, तो 1 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का भी 1, तो ये तो चल रहा है एपी। क्या चल रहा है? एपी। और ये देखिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये क्या चल रहा है? जीपी। तो ये सीरीज कौन सा बना? ये सीरीज बना अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे सॉल्व होती है? जो जीपी चल रहा होता है उस जीपी के कॉमन रेशो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी बताया था, दोबारा देखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। एस इक्वल टू क्या है? एस इक्वल टू क्या है? 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब, अप टू 100 इंटू 2 की पावर 100। सॉरी, देखिए बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको कॉमन रेशो कितना है जीपी का? इसका रेशो 2, इसका और इसका रेशो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये तरीका होता है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि कॉमन रेशो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन रेशो कितना था? 2 से मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो s इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर, इसको 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब। इस तरीके से करके यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 100 है तो यहाँ जाएगा 99, और जब यहाँ 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3, 2 स्क्वायर, तो यहाँ 2 की पावर 100 तो 2 की पावर 100, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे ये भी आ जाएगा 100 2 की पावर 101। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करूंगा, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो ये बना -s डेट इज इक्वल टू, अब क्या करें? ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस इसमें से ये गया तो 2 में से 1 गया तो 1, तो डेट इज 2 स्क्वायर। ऐसे 3 में से 2 गया तो 1, 2 की पावर क्यूब। ऐसे ही चलते चलते ही 100 में से 99 गया तो 1, 2 की पावर 100। यहाँ तक तो ये बात हो गई, और फिर ये प्लस का हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, 100 इंटू 2 की पावर 101। अब देखिए ये हो जाएगा -s, ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस, अब ये देखिए ये कितने टर्म्स हैं? देखिए ध्यान से, यदि ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट होता तो 100 टर्म हो जाते हैं। ठीक है, यदि ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 तो 100 टर्म हो जाता है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 99। तो फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 2, फिर r कितना है? 2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2 से स्टार्ट है 99 -1 अपॉन r -1 2 -1 और -100 इंटू 2 की पावर 101। इज इट क्लियर?
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 की पावर 101 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 100 और 2 की पावर 101। एक्चुअली बच्चों आई एम सॉरी, लाइट चली गई है, ठीक है, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा रहा है, ठीक है, आप देखिएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा 2 तो है ही 2। अब देखिए 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा -2 और ये -100 और ये 201 कॉमन, तो 1 माइनस 100 -99 200 101। इज इट क्लियर? तो s कितना हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो s हो जाएगा 2 प्लस 99 2 की पावर 101 एंड दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब अप टू n टर्म्स। इन n टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये AP बन रहा है, नहीं, साफ साफ दिख रहा है AP नहीं है। क्या ये GP है, GP भी नहीं है। अब ये क्या है देखिए, अच्छा देखिए ये 1 है, 1 4 7 10, इसको देखिए, दिस इज AP। देखो 1 4 7 10, इसका डिफरेंस 3 का, इसका और इसका डिफरेंस 3 का, इसका और इसका डिफरेंस 3 का। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है AP। इज इट क्लियर? अब देखिए 1 के साथ में हम 1 को ही ले सकते हैं, तो 1 और ये 1/5 है, ठीक है, 1/5, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 1, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5 स्क्वायर, ये हो गया 1/5 क्यूब। तो ये क्या बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये बन रहा है GP। दिस इज GP। इज इट क्लियर? तो 1 4 7 10 ये तो बना रहे हैं AP, और ये 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये बन गया GP। इज इट क्लियर? इसका रेशो 1/5, इसका और इसका रेशो 1/5, इसका रेशो 1/5, तो ये GP हो गया। तो ये कौन सा सीरीज हुआ, ये हो गया अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इज इट क्लियर? तो अब ये किस कॉन्सेप्ट से होगा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से। करते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चों हम पता लगाते हैं इसका जो nth टर्म है वो क्या होगा। तो Tn देखिए क्या हो जाएगा इसका Tn। ऊपर क्या है 1 4 7 10, ऊपर चल रहा है ये 1 4 7 10, तो ऊपर क्या चल रहा है AP, क्या चल रहा है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n-1 और D कितना है 3, D कितना है 3 अपॉन, अब 5 की पावर कितनी आएगी, देखिए सेकंड टर्म में 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म में 5 की पावर हो जाएगी n-1, क्योंकि जो टर्म होगा उससे एक कम होगी 5 की पावर। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। फोर्थ टर्म में 3 है, एक कम हो गई। थर्ड टर्म में 5 की पावर 2 है, एक कम हो गई। सेकंड टर्म में 5 की पावर 1 है, एक कम हो गई। तो nth टर्म में 5 की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो n टर्म आ जाएगा 3n, ये -3 + 1 -2 अपॉन 5 की पावर n-1, डेट इज Tn। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Tn की वैल्यू। तो Tn कितना हो जाएगा 3n - 2 अपॉन 5 की पावर n-1, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया Tn। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं r से, कॉमन रेशो से। कॉमन रेशो कितना है GP का 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो हमें ये मिल जाएगा 1/5 इंटू एस, 1/5 इंटू एस इक्वल टू, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, इसको 1/5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 क्यूब। और इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 4, यहाँ 10 है तो यहाँ 7, यानी 3 कम, 7 है तो 4 3 कम, 4 है तो 1 3 कम, तो यहाँ भी 3 कम हो जाएगा, 3n माइनस इससे 3 कम -5/5 की पावर n माइनस 1। और क्या हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2/5 की पावर n। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जीपी के कॉमन रेशो से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से, तो 1 माइनस 1/5 दैट इज हो जाएगा 4/5s इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 प्लस 4 में से 1 गया 3/5, 7 में से 4 गया 3/5 स्क्वायर, 10 में से 7 गया 3/5 क्यूब। और आगे अपन यहाँ, तो इसमें से ये गया तो 3/5 की पावर n माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 3n माइनस 2/5 की पावर n। अब देखिएगा, ये हो गया 4/5s इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखिए ये क्या बना, 5 की पावर 1 2 3 अप टू n माइनस 1, तो ये एक जीपी बन गया। क्या बन गया, जीपी। इसका और इसका रेशो 1/5, इसका रेशो 1/5, और टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3/5, 1 माइनस r कितना हुआ 1/5 की पावर n माइनस 1, और 1 माइनस r 1/5। इज इट क्लियर, -3n माइनस 2/5 की पावर n। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, हम इधर लेते हैं। तो 4/5s डेट इज इक्वल टू, ये हो गया 1। अच्छा, ये हो जाएगा 4/5, तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4, तो 3/4 अंदर गया, ये हो जाएगा 3/4 अंदर गया ये, और माइनस 3/4 1/5 की पावर n माइनस 1, ये हो गया, और ये हो गया -3n माइनस 2/5 की पावर n। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया, 4 और 3 7, 7/4, ये हो गया 7/4। इज इट क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, सपोज करो ये इक्वेशन है 3, अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4/5 है 5/4 से, तो 3 को मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा s इक्वल टू, ये 5/4 किया तो 5/4, 7 पंजो 35, 5/4, 7 पंजो 35 और 4 चौक 16, ये हो गया, ये 5/4, तो -5 दिया 15 अपॉन 4 चौक 16, 1/5 की पावर n माइनस 1, और ये हो गया 5/4, तो 5/4, तो 5 नीचे आ जाएगा, 3n माइनस 2, 5 नीचे आया तो 5 की पावर n माइनस 1, और 5/4 था तो 1/4, एंड डैट इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये देखा कि हम किस तरह से अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते हैं। हमने आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से जान लिया कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, कैसे पता लगाएं कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने देखा, अच्छे क्वेश्चंस भी लिए। अब आपके पास बच्चों जो भी बुक्स हैं आप उससे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स के थ्रू पूछें, मैं आपके डाउट्स वीडियोस के थ्रू ही क्लियर करूँगा। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।